हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किजानी को। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके हेल्प से बहुत सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इस क्लास का नाम है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्ब के पहले टू लगाओ। वर्ब के पहले टू लगाओ और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। वर्ब के पहले टू लगाओ और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और सीखते हैं आज के क्लास को। तो बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस क्लास का नाम है, ग्रामर के हिसाब से देखें तो इस क्लास को टॉपिक वाइज कहते हैं इन्फिनिटिव। टॉपिक वाइज क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है। अब देखो, वर्ब के पहले टू लगाना है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं वर्ब होता क्या है। दोस्तों, वर्ब जो है कोई भी एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड यानी कि खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, रोना, बोलना, धोना, उछलना, कूदना, ये सब वर्ब है। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिख जाए वो वर्ब है। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिख जाए वो वर्ब है। देखो, देना, टहलना, उछलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ है ना। ये जितने भी एक्शन वर्ड हैं ये सभी वर्ब हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं वो है वर्ब, है ना। वर्ब याद कर लो तो अंग्रेजी बोलना तो आपका उसी दिन से चालू हो जाएगा। ठीक है। तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंस मेकिंग में, ट्रांसलेशन में, अंग्रेजी बोलने में। ठीक है। तो इसी को सीखना है। और आज की क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि वर्ब के पहले अगर हम लोग टू लगा दें तो वाक्य में क्या कमाल निकल के आता है ना। अब ये देखो, गो का मतलब क्या होता है? जाना। इसके पहले टू लगा दिया, इसके पहले क्या किया? टू लगा दिया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? गो का मतलब क्या होता है? जाना। लेकिन अब मीनिंग क्या निकल गया? चल देना, है ना। मतलब वर्ब की मीनिंग में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आ जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा वाक्य आपका। वॉक मतलब टहलना। ठीक है। टहलना, इसके पहले टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा? टहलने को निकल पड़ना, टहलने के लिए निकल पड़ना। ठीक है। थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। टू ईट मतलब खाना, इसके पहले टू लगा दिया तो क्या हो गया इसका मीनिंग? खाने को। क्या मतलब हो गया? खाने को। मतलब वर्ब रहेगा वही, ठीक है, हल्का सा उसके अर्थ में हल्का सा बदलाव आएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, गाना, है ना। सिंग मतलब गाना, इसके पहले टू लगाया तो क्या मीनिंग हो गया? गाने के लिए। क्या हो गया मीनिंग? गाने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो ये है वर्ब के साथ अगर टू लगाते हैं तो मीनिंग में जो बदलाव आता है ये आता है ना। अब हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि वाक्य कैसे बनता है, ट्रांसलेशन इसका कैसे होता है, इसको वाक्य में इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, वाक्य में इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है सेंटेंस जो बना, वाक्य जो बना, एक अगर वाक्य के शुरू में लगा दो, एक होता है वाक्य के लास्ट में लगा दो। दो तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। वाक्य के शुरू में लगा दो और वाक्य के लास्ट में लगा दो। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाक्य के पहले लगाने पे क्या होता है। बता दूं आपको कि अगर आप वाक्य के पहले इसको लगाते हो तो आपको किसी सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन, प्रोनाउन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नाउन प्रोनाउन क्या होता है? कोई भी, जैसे कि आई, यू, वी, ही, सी, दे, कोई भी नाम, मोहन, सोहन, रोहन, है ना, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसके बिना ही वाक्य बन जाएगा। ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे बनता है वाक्य। ये देखो, अगर आप वर्ब प्लस टू को, है ना, टू प्लस वर्ब को इसके पहले लगाना है, टू प्लस वर्ब को वाक्य के शुरुआत में लगाएंगे तो क्या होगा? वाक्य के शुरुआत में लगाएंगे तो क्या होगा? ये देखो, इस तरह के वाक्य देखो बन जाएंगे। टहलना एक व्यायाम है। टहलना एक व्यायाम है। देखो, यहां पे कोई इंसान नहीं दिख रहा है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। सब्जेक्ट यानी कि जैसे कोई, अगर ये होता है कि मोहन व्यायाम कर रहा है या मोहन व्यायाम करता है ना, तो मोहन क्या हो गया? वाक्य में एक सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, जो कुछ कर रहा है। यहां पे वो कर्ता जो है, काम करने वाला कोई दिखेगा नहीं। इस तरह के वाक्य में काम करने वाला कोई दिखेगा नहीं। ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं? इस तरह के वाक्यों को वर्ब के साथ टू लगा करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां पर ढूंढो सबसे पहले क्या है? टहलना। वर्ब कौन है? ना आ गया, वही है वर्ब, है ना। तो टहलना, टहलना का अंग्रेजी क्या होता है? वॉक। इसके पहले लगा दो टू। ठीक है। टू वॉक क्या है भैया? टू वॉक, टहलना क्या है? एक व्यायाम है, एक व्यायाम है। इज एन एक्सरसाइज। अब एन क्यों लगा? क्योंकि यहां पे ई का साउंड है इसीलिए एन लगा, नहीं तो ए भी लग सकता था, है ना। तो टू वॉक इज एन
एक्सरसाइज, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। स्ट्रक्चर देखो इसका कि टू वर्ब के पहले टू लगाया, टू वर्ब प्लस वर्ब, यानी कि यहां पे वर्ब के कहने का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहां पे वर्ब कहने का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या वाक्य स्ट्रक्चर देखो, कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना। टू वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बन जाएगा वाक्य आपका। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और ये जो टू वॉक है ना, यही यहां पे सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, यही जो है यहां पे सब्जेक्ट बन गया है ना। अगर सब्जेक्ट कहेंगे कि सब्जेक्ट कहां है वाक्य में, है ना, सब्जेक्ट तो होना चाहिए, बिना सब्जेक्ट का वाक्य कैसे होगा। तो यही जो टू वॉक है, यही यहां पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आ रही समझ में। चलो एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। सबसे पहले ढूंढो कि ना कहां पे लगा हुआ है, सबसे पहले ढूंढो ना कहां पे लगा हुआ है। ना है मतलब यही जो है हमारा वर्ब है, यही हमारा वर्ब है। सीखना, सीखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्न। इसके पहले लगा दो टू लर्न। क्या सीखना, अंग्रेजी, टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टू वर्ब लग गया। ठीक है, टू लर्न इंग्लिश, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगाया, इज नेसेसरी, आवश्यक है, आवश्यक है। आ रही है बात समझ में। टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी, अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। तो देखा वर्ब के पहले अगर टू लगाते हैं तो हमारा जो वाक्य है किस तरीके से बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य जो है आप टू प्लस वर्ब के हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। हंसना आसान है, हंसना आसान है, रोना मुश्किल है ना। तो हंसना आसान है, सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, ना कहां पे है। तो हंसना, इसके अंग्रेजी बना दो लाफ, इसके पहले टू लगा दो। ठीक है, इसके पहले टू लगा दो, टू लाफ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आसान, इजी, टू लाफ इज इजी, टू लाफ इज इजी। आ रही है बस समझ में, क्लियर है, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट देखो, खाना बनाना कठिन है, खाना बनाना कठिन है। सबसे पहले क्या करना है, वाक्य में आपको ना ढूंढना है ना, ना ढूंढना है। खाना बनाना, खाना पकाना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, कुक, COOK, कुक, कुक लिख लिया, COOK, कुक। ठीक है, अब देखो इसके पहले टू लगाना है, टू कुक। तो खाना बनाना यहां तक बन गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, खाना बनाना। अब देखो खाना बनाने के लिए आप कहेंगे सर यहाँ पे खाना का तो फूड होता है ना। तो यहां पे अलग से आपको फूड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, कुछ और तो नहीं बनाएंगे, खाना ही बनेगा ना। तो इसीलिए अलग से यहाँ पे फूड लिखने की जरूरत नहीं है। तो टू कुक लिख लिया, आ रही बात समझ में। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इसके बाद इज, कठिन है, कठिन का टफ, टू कुक इज टफ। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज, कड़ी मेहनत करना आसान नहीं है, कड़ी मेहनत करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले क्या आपको ढूंढना है, ना। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, ना, यानी कि ये हमारा वर्ब है। तो देखो कड़ी मेहनत करना, टोटल ये हो गया है ना। तो करना का अंग्रेजी क्या होता है, कड़ी मेहनत करना को वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना को क्या कहते हैं हम लोग, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड। इसके पहले टू लगा लो, टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना। ठीक है, कड़ी मेहनत करना। नहीं है, इज नॉट, नहीं है, इज नॉट, व्हाट, आसान नहीं है, इजी। टू वर्क हार्ड इज नॉट इजी, टू वर्क हार्ड इज नॉट इजी। बन गया वाक्य, आ रहा है समझ में। तो वर्ब के पहले अगर टू लगाया, ठीक है, और हम लोग इसका इस्तेमाल, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वाक्य के शुरू में रख रहे हैं, वाक्य के शुरू में रख रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य जो है आसानी से बनते हैं। और इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं, बिना सब्जेक्ट वाले वाक्य। क्या कहते हैं, बिना कर्ता, वाक्य में कोई कर्ता नहीं है, कोई डूअर नहीं है ना। कोई इंसान मौजूद दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, मतलब कोई करने वाला नहीं है। इस तरह के नॉर्मल जो वाक्य होते हैं, जो आप हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत सारा इसको यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जो बिना सब्जेक्ट के होते हैं। नेक्स्ट देखो, झूठ बोलना आसान है। सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है भाई साहब, ना ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ना। तो ना, तो झूठ बोलना, झूठ बोलने को क्या कहते हैं, लाई, झूठ बोलने को क्या कहते हैं, लाई। ठीक है, इसके पहले टू लगाओ, है कि अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना। टू वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये स्ट्रक्चर बताया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज,
आसान, इजी। टू लाई इज इजी, झूठ बोलना आसान है। आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, सच का सामना करना कठिन है। सच का सामना करना कठिन है, तो हम लोग को क्या ढूंढना है? पहले ना, सामना करना, तो यहां पे भी ना है, सामना, अब करना। ठीक है, अब देखो सामना करना एक पूरा वर्ड है, सिर्फ सामना जो है वो हमारा वर्ब नहीं है, सिर्फ सामना वर्ब नहीं है, क्योंकि ऐसे ना तो बहुत सारे शब्दों में आएगा ना, जैसे मान लो पटना है ना, नाना, कटरीना, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, है ना, बट वो एक्शन भी होना चाहिए, वो एक्शन भी होना चाहिए, है ना। इस तरीके से नहीं कि किस दुनिया का कोई भी शब्द जिसमें ना लगा हुआ, ऐसा नहीं, वो एक्शन भी होना चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में? और यहीं पे एक दो एग्जांपल आ गया, सामना करना। सामना करना ये टोटल एक वर्ब है, हमारा क्रिया है, किसी चीज को फेस करना, किसी चीज को फेस करना, सामना करना। ठीक है, तो देखो फेस करना, तो इसको फेस करना मतलब सामना करना, तो फेस ही उसका हो गया वर्ब, इसके पहले टू लगाया, टू फेस, सामना करना। टू फेस क्या? द ट्रूथ, सच्चाई, टू फेस द ट्रूथ, सच्चाई का सामना करना, टू फेस द ट्रूथ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कठिन है, इज टफ और इज डिफिकल्ट। इज टफ, यहां पे टफ भी लिख सकते हैं, डिफिकल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कठिन का टफ भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है ना। तो टू फेस द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, टू फेस द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो अब हम लोग देखेंगे कि टू प्लस वर्ब को अगर हम लोग वाक्य के अंत में लगा दें तो क्या होगा और वाक्य कैसे बनेगा, तो क्या होगा और वाक्य हमारा कैसे बनेगा। चलो देखते हैं ना। देखो, मुझे खेलना पसंद है, तो अभी हम लोगों ने देखा ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं थे, बट अब जो हम लोग वाक्य देखेंगे, अगर वाक्य टू जो है हम लोग वाक्य के टू प्लस वर्ब वाक्य के अंत में लगाएं तो ये ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट होंगे, है ना, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट होंगे। इसमें कौन है? मुझे खेलना पसंद है, मुझे सब्जेक्ट हो गया, मुझे खेलना पसंद है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट अंग्रेजी बनाएंगे, आई। खेलना पसंद है, खेलना पसंद है, तो पहले बनाएंगे क्या? आई। ये देखो पहले हम लोग क्या बनाएंगे? मुझे पसंद है, आई लव और आई लाइक। यहां पे लव भी लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं। आई लव क्या? खेलना, टू प्ले, आई लव टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले, यहां पे लव भी लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं। आ रही समझ में? क्लियर है? तो चलो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कुछ है तो उसको लगा लेंगे, जैसे कि यहां पे लव था, लाइक था, ठीक है, उसको ले लिया। प्लस वर्ब ले लेंगे, प्लस वर्ब ले लेंगे। वर्ब यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है बाद में, है ना। यहाँ पे वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की गई है, इस वाक्य में नहीं है बट आने वाले वाक्य में मिल सकता है। ठीक है, और लास्ट में देखिए टू वर्ब आ जाएगा, लास्ट में देखो टू वर्ब आ जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है, वो ऑब्जेक्ट भी हमारा यहीं पे सब्जेक्ट के आसपास ही आएगा। ऑब्जेक्ट जो है छोटे मोटे ऑब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट के आसपास ही आएगा। हम लोग आके प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। आओ देखते हैं। वह पैसे कमाना चाहता है, वह पैसे कमाना चाहता है। ठीक है, वाक्य देखो, वाक्य नॉर्मल वाक्य नहीं है ये, है ना, ये नॉर्मल वाक्य नहीं है। देखना, वह पैसे कमाना चाहता है, तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले क्या करो? सब्जेक्ट ढूंढो, वह, क्योंकि उसकी कैसे आपका वाक्य शुरू होगा। ठीक है, जिसे वाक्य शुरू करना है पहले उसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो वह हो गया, वह पैसे कमाना चाहता है। लड़की होता तो चाहती होता, इसलिए यहां पे हम लोग को पता है कि यहां पे ही होने वाला है। ठीक है, अब देखो वह चाहता है, वह चाहता है, पहले ये ढूंढो, वह चाहता है। ठीक है, ही वॉन्ट्स, चाहना को क्या कहते हैं? वॉन्ट, और ही के साथ क्या लगता है? SEIS लग जाता है। ठीक है, तो ही वॉन्ट्स हो गया, ही वॉन्ट्स क्या? कमाना, क्या चाहता है? कमाना, टू अर्न, ही वॉन्ट्स टू अर्न, वह कमाना चाहता है। ठीक है, वह कमाना चाहता है। क्लियर है? क्या? पैसे, मनी, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी। तो इस स्ट्रक्चर में देखो माय डियर फ्रेंड, लास्ट में यहां पे ऑब्जेक्ट यहां पे भी आ सकता है। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट लास्ट में वहां पे भी आ सकता है। क्लियर है? तो ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी। क्लियर है क्या? चलो, वह पढ़ना पसंद करती है। ठीक है, अब देखो इस तरह के वाक्य में ना आपका इसमें जो है फीलिंग वाले वर्ब ज्यादा आएंगे। फीलिंग वाले मतलब चाहना, पसंद करना,
ठीक है, इस तरह के वाक्य जो है आपको इस तरह के वर्ब इसमें ज्यादा मिलेंगे। आ रही है फीलिंग वाले वर्ब, जैसे कि कोई चीज पसंद करना, ये लाइकिंग है, इसमें एक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज पसंद करते हैं तो ये एक्शन नहीं है, बट पसंद करना एक वर्ब है, पसंद करना एक वर्ब है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? जैसे कि कोई चीज को महसूस करना, ठीक है, कोई चीज को महसूस करना, वांट, कोई चीज चाहना। ठीक है, कोई चीज अगर आप चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो ये आपका जो इच्छा है कोई चीज है ना, वर्ब तो है लेकिन ये क्या है, फीलिंग वाले वर्ब्स हैं। ठीक है, ये देखो, तो पसंद करना, वह पढ़ना पसंद करती है, तो लड़की है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट सी है ना, देख लिए क्या करते हैं, पसंद करती है, लव या लाइक जो भी लगा सकते हैं। ठीक है, सी लव, अब वर्ब के साथ एस या एस लगता है तो एस लगा दिया, सी लव्स, सॉरी वर्ब के साथ नहीं, ही सी इट नेम के साथ है ना, तो ही सी इट नेम में सी है हमारा, तो इसके साथ लव्स लगा दिया, सी लव्स और सी लाइक्स व्हाट, पढ़ना, टू रीड, टू रीड। आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, उन्हें खेलना पसंद है, उन्हें खेलना पसंद है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उन्हें का अंग्रेजी बना, चूंकि सब्जेक्ट तो यही है, तो दे, उन्हें का दे, वे लोग, उन्हें, इसके लिए अंग्रेजी क्या होती है, दे। खेलना पसंद है, तो सबसे पहले पसंद है, दे लाइक। अब देखो दे के साथ तो लगता नहीं है एस या एस, इसीलिए यहां पे एस या एस नहीं लगाया, सिर्फ ही सी इट नेम के साथ एस या एस लगता है। तो दे लाइक व्हाट, खेलना, टू प्ले, दे लाइक टू प्ले। तो अब देखो वाक्य में क्या हो रहा है, वर्ब के साथ जो टू लग रहा है वो वाक्य के लास्ट में लग रहा है। ठीक है, और सेंटेंस देखो कितना अच्छा बन रहा है, उन्हें खेलना पसंद है। ठीक है, दे लाइक टू प्ले, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, ये नॉर्मल आपको सेंटेंस नहीं मिलेगा, है ना, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वाले नहीं है, ये आपका वर्ब के साथ टू लगने के साथ ये एक अलग तरीके का सेंटेंस है जो बहुत ज्यादा आपकी डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, ये देखो, मेरी दादी को टहलना पसंद है, मेरी दादी को टहलना पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, मेरी दादी, माई ग्रैनी या माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मॉम, लिख लिया। पसंद है, लाइक। अब देखो ग्रैनी क्या है, ही सी इट नेम है ना, सिंगुलर नाउन में जाता है, तो एस या एस लग जाएगा। माई ग्रैनी लाइक्स व्हाट, टू वॉक, टहलना, टू वॉक। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, हम पैसे देने के लिए राजी हो गए। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, हम पैसे देने के लिए राजी हो गए। ठीक है, ये देखो हम, ये है हमारा सब्जेक्ट, लिख लो पहले इसको, वी, लिख लिया इसको वी। ठीक है, अब देखो इसका सेंटेंस, राजी हो गए है ना, राजी हो गए, इसको बनाओ, वी अग्रीड, अग्री मतलब राजी होना, सहमत होना, AGREE, AGREE, लेकिन राजी हो गए सिंपल पास्ट, तो V2 हो जाएगा ना, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो अग्री का अग्रीड, वी अग्रीड, किस चीज के लिए, पैसे देने के लिए, टू पे, टू पे, भुगतान करने के लिए, टू पे। अरे वी अग्रीड टू पे, हम लोग पैसे देने के लिए राजी हो गए, वी अग्रीड टू पे। क्लियर है? कैसा था वाक्य? नेक्स्ट देखो, उन्होंने जाने का फैसला किया। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे वर्ब टू का इस्तेमाल। उन्होंने की अंग्रेजी दे, हम लोग पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। उन्होंने जाने का फैसला किया, सबसे पहले फैसला किया है ना, फैसला करना मतलब चूज करना, चुनना, ऑप्शन को सिलेक्ट करना। ठीक है, चूज। ठीक है, तो V2 क्या हो गया, चोज, CHOSE, V2 क्या हो गया, चोज, विच दे चोज और दे चूज, है ना, चोज हल्का सा इसका प्रोनाउंसिएशन में चोज ऐसा लगाते हैं, दे चोज व्हाट, जाने का फैसला किया। जाने का मतलब टू गो और टू लीव, जाने के लिए किसी जगह को छोड़ के जाना या किसी जगह से निकल जाना, उसके लिए या तो आप LEAVE का यूज करेंगे, ये अच्छा अंग्रेजी होता है ना, ऐसे टू गो भी लगा सकते हैं, चलेगा। ठीक है, बट टू लीव लगाएंगे और अच्छा वाक्य बनेगा, है ना। तो ये देखो, दे चोज टू लीव, वे जाने के लिए, वे जाने का, उन्होंने जाने का फैसला किया, या वे जाने के लिए, उन्होंने जाने के लिए चीजों को चुना, है ना, वो वहां से मतलब निकलने के लिए एक तरह से राजी हो गए, निकलने के लिए, है ना। तो ये उसी तरह का वाक्य है, दे चोज टू लीव। क्लियर है क्या? आ रही है बात समझ में? चलो
नेक्स्ट देखो, उसने खेलने का फैसला किया, उसने खेलने का फैसला किया, तो उसने, है ना, तो उसने का अंग्रेजी ही होगा, फीमेल होता तो सी करते, ठीक है। उसने खेलने का फैसला किया, फैसला करना मतलब कोई डिसीजन लेना, कोई डिसीजन लेना, तो डिसाइड, तो डिसाइड, लेकिन फैसला किया, सिंपल पास्ट, इसलिए क्या लगा दिया, डिसाइडेड, क्या लगा दिया, डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, किस चीज का डिसाइड किया, वो खेलने का डिसीजन लिया, टू प्ले, टू प्ले, है ना, तो ही डिसाइडेड टू प्ले, क्लियर है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा कि वर्ब के पहले अगर टू लगाते हैं तो वो वाक्य के पहले लगता है ना, और वाक्य के बाद में भी लगता है। वाक्य के पहले जब लगता है तो बिना सब्जेक्ट का वाक्य बनता है, और टू प्लस वर्ब ही जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य हम लोगों ने देखा कि कैसे बनता है अगर आप वर्ब के साथ टू लगाते हैं। बहुत सारे वाक्य जो है इससे आपका बन जाएगा, और ट्रांसलेशन बहुत आसान होगा इसके हेल्प से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करता हूं आप ये इसको समझ चुके हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही एक धुआंधार टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहो संजीव खिजानी को, और लाइक करो जरूर से जरूर, शेयर करो अपने लव्ड वंस, नियर वंस, डियर वंस को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अब क्या हो गया है, काला बटन हो गया है, सब्सक्राइब का जो बटन है वो ब्लैक हो गया, यूट्यूब ने उसको चेंज कर दिया, तो वो काले वाले बटन को जरूर से जरूर दबाना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास।